हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं राउंड टू वर्ल्ड की एक अनदर न्यू वीडियो, जिसका हम लोग ने टीजर देखा था। ठीक है, द लॉस्ट विलेज। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है डेलवे, एक ऐसा गांव जो हमारी दुनिया से 200 साल पीछे है। इस गांव पे एक शैतान का साया है। अगर कोई इस गांव से बाहर जाता है तो वो मारा जाता है। अब से 200 साल पहले शैतान और गांव वालों के बीच सौदा हुआ था। ना तो कोई इस गांव से बाहर जा सकता है और ना कोई अंदर आ सकता है। आइए चलते हैं डेलवेर की तरफ। देख भाई देख, तू मेरा पक्का दोस्त है। तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी आवे ना तो अपने भाई को याद करिए, तेरे लिए जान भी दे दूंगा। क्या बात है? भागो, वो आ गया। सभी अपने अपने घर में छिप जाओ, भागो। ओ भैया खोल जल्दी। ओ भैया खोल, ओ भैया खोल दे, शैतान मुझे मार देगा। अब अभी तो तू मेरे लिए जान दे रहा था। वो चली के जान बचेगी जब तो जान दूंगा। अरे यार, तुमसे तो अंदर ले लेता भैया। वो आ गया, भागो, वो आ गया। ओह माय गॉड। गांव वालों, मैं इस गांव का एल्डर हूँ और मेरा यही फर्ज बनता है कि गांव और गांव के लोगों के हर दुख सुख में काम आऊं। और गांव पे कोई परेशानी आती है तो मैं ही काम आता हूँ, कोई बाहर से कोई आ रहा है। सबसे पहले कुंडी यही लगाता जब कोई मुसीबत आती है गांव पे। अब वो बाबले, तू चुप बैठा रहकर साले, तू हर जगह चोट लड़ावे अपनी। इसको हक की कह दी तो बुरी लग गई। अगर गांव की भलाई चाहते हो तो गांव से बाहर कभी मत जाना। ये बात सही कही है इसने। हाँ, एक बात और, सब मिलजुल कर रहें और कोई भी गांव के अंदर किसी की लोंडिया को ना चलेगा, ना कोई लोंडियाबाजी करेगा। वेरी गुड। बात बताओ मुझे, जब हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे और किसी की लड़की को छेड़ेंगे भी नहीं, सेटिंग बाजी नहीं करेंगे, तो क्या शादी कुतियों से करा गई है? इसकी इसी गलती की वजह से पूरा गांव मुट्ठा है। मैंने कई लोंडे देखे ऐसे करते हुए। अब वो बाबले, तू ये साले बाबला समझ के कुछ कहता हूँ मैं बहुत मारूंगा। बैठ साले, तुझे भी मैं बड़े वाला समझ के कुछ नहीं कहता, वरना तेरी टीक फोड़ दूं मैं। ओह नो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सब मिलजुल कर रहें। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कहो यही बाबले भाई, कहूँ। सब कहो। बहन एल्डर, यार, इतनी मस्त एक्टिंग करता है ना सलमान भाई, कसम से बहुत मस्त। एल्डर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। ये जो हेनरी मरा है ना, ये एक बीमारी से मरा है। मैंने इसके चेहरे पर निशान देखे थे और ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरे गांव में फैल सकती है। तो डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज करो। इनके पास ना इलाज पिलाज, 4 डिब्बे पूरी दुकान में और घमंड। हेल्डर साहब ऐसे जैसे 7-8 बीघे में इनका खुद का हॉस्पिटल हो। निकल ऐसे, चल दुकान पे जाकर बैठ। एल्डर, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें इस गांव से बाहर निकल के किसी टाउन या सिटी में जाना होगा और वहां से मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। तुम पागल हो गए हो? खुद तो मरोगे, साथ में पूरे गांव को ही मरवाओगे। तुम्हें पता नहीं है शैतान से हमने क्या वादा किया है? जो शख्स भी इस गांव से बाहर जाएगा वो खुद तो मरेगा और उसके साथ पूरा गांव भी मरेगा, इसलिए तुम नहीं जाओगे। मैं नहीं डरता किसी शैतान पैतान से। मैं इस गांव से बाहर जाऊंगा और मेडिकल फैसिलिटी लाऊंगा। अब वो बहन चला ही मत जाइए साले, जाके अपनी दुकानिया को संभाल ले, नहीं तो इतना काटूंगा याद रखेगा जिंदगी भर। अबे जोर, तू बाबला तो ना है? बावला मैं हूँ या तू है? मुझे तो तू ही लग रहा है। क्यों? अबे तू डॉक्टर के पास इतने दिनों से कार्ड बना लिया, कुछ फायदा है उसका? तू कहीं बाहर नौकरी पोकरी करता जाके तो डॉक्टरी सीखने का फायदा। अबे बेटे मजे ले मजे। एक बात बताऊं बाबले भाई साहब तुम्हें, मैं डॉक्टर के यहाँ जाने से मुझे बहुत फायदा। इतनी लोंडियां तुमने देखी ना होंगी जितनी मैंने। और एक फायदा और है मुझे, जितनी भी मेरी सेटिंग है सबसे मिलना मिलाना होता रहता है मेरा। जॉर्ज, तुम्हें डॉक्टर जॉनसन बुला रहे हैं और तुम इस बाबले के साथ क्या कर रहे हो? अबे ओ बेन, बाला में अटके दिया, ईंट मार दूंगा खोपड़ी में, इसका पेट फाड़ दूंगा मैं। तेरा बाप यार, कितनी मस्त एक्टिंग कर रखी है।
अभी डॉक्टर साहब तुम मुझे काम क्यों ना सिखाते हो? गांव वालों ने मेरी मजम्मत बना रखी है कि इससे सर के दर्द की दवाई भी ना दी जाती। तू मेरा चेला है, चेला बनकर है, और 5 साल और मेरा भी चेलागिरी कर तू। उसके बाद जब 6ठा साल लगने को होगा ना, जब तुझे सिखाऊंगा कि सर के दर्द की गोली कौन सी होती है। चुपचाप जाकर दुकान पे बैठ जा। अबे यार, मैं ठीक है ना, निकल ऐसे। डिस्प्रेन, आइब्रोफेन, पैरासीटामोल बहुत सारी होती है। पैरासीटामोल ऑलराउंडर होती है मतलब छोटी मोटी चीजों में, ठीक है। कौन? शैतान भाई? मैं तुम्हें दिख रहा हूँ ना, हमने तो अपनी आंखें खराब कर ली बीएफए देख देख के। मोटी गांड सफा दिख रही ना, टलेगा यहाँ से। ना जा रही ले, ना जाने का ले। तू तड़ाक पा गया, रुक जा। अच्छा, साले तेरे बड़ों ने 200 साल से यहाँ पे कदम न रखा। तेरे दीदे में जरा सा डन नहीं दिख रहा मुझे, डन नहीं रहा मोटे। चल यहाँ से निकल। क्यूट, इतना क्यूट भूत मैंने पहली बार देखा है। शैतान आ रहा है। अबे खोल, अबे मरवाएगा क्या? खोल। अबे मैं एल्डर हूँ, मेरी बात तो मान ले। क्या करूँ? हाँ। ओ तेरी। अबे खोल, अबे तू तो खोल दे। अबे तूने भी बंद कर लिया यार, मरवाएगा क्या? शैतान आने रहा है। क्या करूँ? कौन है तू? मैं मूर्ति। किसकी मूर्ति? चंगेज खान की मूर्ति। वो तो मर गया। तो मैं तो मूर्ति हूँ, मैं हिल नहीं सकता। इसका मतलब तुझे दर्द भी नहीं होता होगा। मूर्ति को दर्द नहीं होता। हुआ? तेरी ना हुआ। डंडा। हुआ? बड़ी तेज लगी। ना हुआ। भाई कुछ बुरा करने में मजबूर मत कर। अरे अब क्या करने वाला है? हो रहा शैतान भाई, हो रहा, मारो मत। क्या गलती हो गई हमारी? जब मना किया गांव से कोई बाहर नहीं जाएगा तो क्यों जाते हो तुम? गांव से बाहर तो कोई भी नहीं गया। कोई नहीं गया? चल साले बैठ के बात होगी। बैठ के शैतान बात करेगा। वाह मानना मत प्लीज मेरे भैया। मानने का नहीं यार, तो शैतान भाई के लिए क्या व्यू है। चाय वाय पीने नहीं आया मैं। तो शैतान भाई एक बात तो बताओ मुझे, 200 साल से हम आपके हुक्म का पालन कर रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई जो आज गांव में आ गए आप? बात तो बताओ। अबे मेरे बाबले कीड़े ने काटा है जो मांगूंगा। शिकायत है तुम्हारी, इसलिए आया हूँ। शिकायत? क्या शिकायत है मुझे बताओ। गांव से कोई बाहर गया है। कौन गया? मैं खैरियत लूंगा उसकी। बताओ कौन है? वो जो मोटा मोटा दड़ियल जिसे तुम डॉक्टर कहते हो, साले को वो गया। एक बात बताओ मुझे, जंगल में कोई इंसान नहीं जा सकता और 200 साल से कोई गया ही नहीं है। तो भैया हमारी तो बीवी बच्चे और हम भी ऐसे ही नंगे पुंगे फिरते रहे। अबे तुम हमें नंगे पुंगों को देखना होगा। शैतान भाई बस एक बार माफ कर दो, मैं बताऊंगा उसको। तू गाँव का बड़ा है इसलिए तेरे पास समझाना आया हूँ। अगर आपका शिकायत मिल गई ना तो सालों पूरे गांव की नलियां फाड़ दूंगा। बस आज माफ कर दो तुम। तुम्हारी बहन को नू करूं तुम्हारी को, तुम्हारा ही दिमाग हाथ नहीं आ रहा। आज के बाद शिकायत नहीं मिल जाऊंगी। ठीक है मैं देखूंगा उसको। अबे 200 साल से तुम्हें समझाते मारे हो कुत्तों। गाँव वालों, यही है वो शख्स जिसकी वजह से आज हमारे गांव पे दिक्कत आई। वो तो मैं था इस गांव का एल्डर जिसने शैतान को भगा दिया। ये लगा लो 1.5 घंटे भगा दिया। ये हाथ पैर जोड़े। मायने रखते हैं भाई, ये 1.5 घंटे तक मेरी उससे लड़ाई हुई। उधर से वो आग फेंक दिया, इधर से मैं आग फेंक दिया। तुम्हारे पास काहे से? आग कहाँ से फेंक रहे थे? इसकी गाड़ में बहुत आग है। कहाँ से फेंकी है इनने? इग्नोर। आधा घंटा और लड़ाई हुई मुझसे, आधा घंटा। आती? बाबले, अरे एल्डर साहब कंट्रोल करो यार। एल्डर साहब, हाँ डॉक्टर साहब ने हाथ खींच दियो। क्यों? ये तो तेरा उस्ताद है, काम सिखा दिया तुझे। 5 साल से काम सीख रहा हूँ, कुछ सिखा नहीं रहा है, टाइम ही खर्च करा रहा बस मेरा। डॉक्टर
जब तुझसे मना करी कि गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, क्यों गया? क्यों गया? अरे एल्डर साहब, मैं तो इसलिए गया था कि गांव में मेडिकल फैसिलिटी भी आ जाएगी और जो गांव में बीमारी चल रही है उसका भी इलाज हो जाएगा। तोबा तोबा तोबा, अपनी गलती को गलती नहीं माननी है और यूं कह दिया कि गांव में बीमारी फैली। अबे साले ददोड़े, ये बीमारी होती हमें ना फैल जाती। वो तो ऊपर वाले की निगाह सीधी थी जो तू बच गया ना। शैतान साले तुझे वहीं मारता। मैंने डरता किसी शैतान से। सुनो गांव वालों, सब मुझे बाबला बाबला कहते हैं और मैं बाबला हूँ। मुझे भी ये बात पता है कि गांव से बाहर नहीं जाना, लेकिन इस पढ़े लिखे डॉक्टर को नहीं पता। भाई डॉक्टर साहब, तुमसे अपनी गलती ना मानी जा रही, ये मुझसे भी पिटोगे इनके सामने सबके। गांव वालों, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, तुम्हें एल्डन ने तो मारा ही मारा, मगर उस बावले का क्या मतलब बैठ गया था तुम्हें मानने का? मुझे इतनी झूंझल आ रही थी, दिल कर रहा था दोनों को वहीं निपटा दूं। मुझे एल्डन ने मारा या खुद में चुगली लगाई। इस बात का अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का है कि हम 200 साल से शैतान की गुलामी में जी रहे हैं। हमारा भी तो मन करता है बाहर की दुनिया कैसी है, हम भी बाहर की दुनिया जीना चाहते हैं। हमारे दादा परदादा शैतान की गुलामी में मर गए, लेकिन मैं शैतान की गुलामी में नहीं रहने वाला। मगर हम शैतान की गुलामी से छुटकारा कैसे पाएंगे? उसके पास तो शक्ति है, हमारे पास क्या? कुछ नहीं। ये कौन है? कौन हो तुम? ओ भाई, कैसे कितने गायब हुए? रोल करेंगे ये? शैतान मुझे मार देता अगर मैं नहर में नहीं कूदता तो। शैतान? लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मेरे पास एक लॉकेट है जिसे पहन के शैतान को मारा जा सकता है। अबे जब तुम्हारे पास लॉकेट था तो उसे पहन के मार देते। अगर बाबले, उस लॉकेट को सिर्फ वो ही पहन सकता है जो दिन में 3 बार मुट्ठी मारता हो। ये तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं हमारे। जॉर्ज, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। आओ इसे लेके चलो। जॉर्ज, तुम इनका ध्यान रखो, मैं जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ठीक है। मिल गई जड़ी बूटी? वो जड़ी बूटी यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन इनका बचना बहुत जरूरी है। अगर मैंने इन्हें बचा लिया ना, तो ये हमें वो लॉकेट दे देंगे जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं और उससे आज़ादी पा सकते हैं। मगर यार, मगर क्या? मुझे एक रिस्क और लेना होगा। मतलब मुझे इस गांव से बाहर जाना होगा, किसी दूसरे टाउन, और मेडिकल फैसिलिटी को लाना होगा। अब ओए डॉक्टर होगा तू अपने घर का, ज्यादा बड़ा नवाब बनने आके तू एक बार और रिस्क लेना पड़ेगा। बता, पहले तो एल्डन ने बचा लिया, मगर अब क्या शैतान किसी की ना सुनने का, पूरे गांव को निपटा देगा। अबे यार, इसमें कोई मेरी भलाई है, इसमें तेरी भी भलाई है, पूरे गांव की भलाई है। मैं जरूर जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, मगर एल्डर से पूछ लिए एक बार। यार ये गांव कितना सुंदर है। एल्डर, क्या तुम गांव की भलाई चाहते हो? मैं तो गांव की ही भलाई चाहता हूँ। तो एक बार फिर मुझे गांव के बाहर भेज दो। अबे कितना पागल है भाई तू, तेरे दिमाग में बात नहीं बैठ रही। वो तो एक बार मौत के मुंह में से वापस आ चुका, जने किसके लिए दे काम में आ गया, मगर फिर उस बात को दोहरा दिया। अबे तू पागल है, कौन है? अबे तेरे दिमाग में गोबर है? अबे खंजीर, साले तुझे ही बताऊं। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। चल। कौन है ये और कहाँ से आया? एल्डर, ये वो शख्स है जिसके पास शक्तिशाली लॉकेट है, और उस लॉकेट को जो भी पहनेगा उसके पास शक्ति आ जाएंगी। फिर हम उस शैतान को मार देंगे और उसकी गुलामी से आजादी पाएंगे। हम गांव वाले तुझे इतने बुरे क्यों लग रहे हैं भाई, जो तू हमारे पीछे पड़ गया? भैया हमें माफ कर, हम जैसे जी रहे हैं हमें जीने दे। इसके पास सच में शक्ति है। नहीं, मेरा बुल्लू शक्ति है, हम वहाँ की बात कर दिया। अगर इसके पास शक्ति होती तो ये तेरा मोहताज होता। ये हमारा किसी काम का नहीं है, ये जहाँ से आया इसे वहीं फेंको। डॉक्टर साहब, अगर तुम सही हो ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यही चाहता था कि गांव का ये एक बंदा किसी मेरे के साथ नहीं है, मगर अब तुम गाँव से बाहर मरवाएगा कैसे फिर से। जाओगे? एल्डर ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसकी टेंशन तू मत ले, एल्डर खुद ये कहेगा डॉक्टर साहब जाओ, जाके न रहे गाँव से बाहर। वो कैसे? ठीक है, मुझे नहीं लगता वो आएगा। हमने चीज ही ऐसी दी है, भागा भागा आगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरा बैन दूर कर दियो। क्या है? देखियो ये ददोड़े निकल रहे हैं लाल रंग के। हाँ, हाँ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? अरे ये तो वही बीमारी है, चिकनगुनिया, जो हेनरी को हुई थी। दूर रह, चल, हुर हुर। अरे डॉक्टर साहब यार मुझे बचा लो, चेचक। अगर मैं मर गया तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। चिकनगुनिया। तुम ऐसा करो, गांव से बाहर चले जाओ, मेडिकल फैसिलिटी ले आओ, जो तुम्हारा बुढ़ा पड़ा ना वो भी ठीक हो जाएगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। देखिए चले जाओ। मैं न जाने वाला। यार देखियो डॉक्टर साहब,
चले जाओ, अगर मैं मर गया तो गांव को कौन संभालेगा? अबे हम संभालेंगे, हम बनेंगे एल्डर, कोई इतनी बड़ी बात है? डॉक्टर साहब ज्यादा भाव मत खाओ, बहुत हो गई एक्टिंग। यही मौका है गाँव से बाहर जाने का। चलो तो ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। मैं कह रही हूँ आप जंगल के रास्ते से जाओगे फिर शैतान मिल जाएगा। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, शैतान होता आग का बना हुआ, और मैं जा रही हूँ पानी के रास्ते से। अब देखता हूँ कैसा आता है साला। आगे तो नदी सूखी है। हाँ साले मोटे तड़ियल, तुझे एक बार की सुनाई ना आती है? रोज जूतियों को उठा कर यहाँ को आ जाता। तेरा घुटना गांव में नहीं रुक रहा बहन। जा बोल, ये बोल। क्या हुआ? एल्डर, शैतान आया, जल्दी भागो। अरे तो दूसरों को क्यों मार रहा है? उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। पेपर वेट लगा रखा है अपनी छड़ी में। किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। इसकी शक्तियों में जान नहीं रही। गांव वालों, जब एक बार बैठ के बात हो चुकी है तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? जब मैंने मना किया है गांव से बाहर नहीं जाना तो क्यों जाते हो? तो समझ उनकी में आ बीमारी गया, ठीक कर दे। इंसान कितना बेकार होता है। तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं, जानवर। कहाँ गया तुम्हारा एल्डर? कहाँ गया? बाहर निकलो, कोई नहीं आ रहा। तुम्हारे एक बार की बात समझ में नहीं आ रही? पछताओगे, पछताओगे तुम। सुनो, अब मैं रोज गांव में आऊंगा और सब पे मार बजा के जाऊंगा, मार बजा के जाऊंगा। ऐसे ही करते करते पूरे गांव में नलाई निकाल दूंगा। गलती कर दी एल्डर। एल्डर साहब, पता करो कौन गया एक बार फिर जंगल में, किसने की है वादा खिलाफी, जिसकी वजह से हमारे गांव पे एक बार फिर संकट आन पड़ा है। गांव वालों, आप परेशान मत हो, वो शख्स जो भी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एल्डर साहब, मैं बताता हूँ कौन गया। डॉक्टर जॉनसन गया। अबे तू गया था? कट्ठी की डंडी लिए, इस पे पैनी सूतूंगा साले पे। चलाक, तूने तो भेजा साले कुत्ते। मैंने तो गांव की भलाई के लिए भेजा। गांव की भलाई के लिए भेजा या अपनी भलाई के लिए भेजा? अरे हाँ, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, इनने अपनी भलाई के लिए भेजा। जब गांव में बीमारी आई तब मैंने इनसे पूछा, एल्डर साहब मैं गांव से बाहर जाऊं और मेडिकल फैसिलिटी ले आऊं। तब इन्होंने मुझसे साफ मना कर दिया कि नहीं, कोई गांव से बाहर नहीं जाएगा। और जब बीमारी खुद में आई तो मुझसे कहते हैं, डॉक्टर साहब गांव से बाहर जाओ और मेडिकल फैसिलिटी लेकर आओ, शैतान को मैं संभाल लूंगा, मेरा खालू है। दिल तो यूं करा साले के कोक में घुसा। मगर अब शैतान को कैसे रोकेंगे? उनने तो कल 2 लौंडों को घायल करा, आज हमें सबको कर देगा। ऐसा तो वो सबकी मार देगा यार। गांव वालों, इसका बस एक ही समाधान है, हमें फिर से डॉक्टर जॉनसन पे विश्वास करना होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रहे हैं जिसके पास शक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति जब तक सही तरीके से ठीक नहीं होगा तब तक मुझे शक्ति नहीं मिलेगी, और उसके लिए मुझे गांव से बाहर जाना होगा, मेडिकल फैसिलिटी लानी होगी। घुट घुट के मरना चाहते हो या उस शैतान मर्दूद से आजादी पाना चाहते हो? आजादी पाना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप जाने की तैयारी करें। मगर जाओगे कैसे? शैतान तो फिर रास्ते में मिल जाएगा। दोस्तों, पहले मैं अकेला था, लेकिन इस बार पूरा गांव मेरे साथ है, इसलिए मैं प्लान के मुताबिक जाऊंगा। क्या करने? अबे मैं कुछ भी करना आया हूँ, तुझसे क्या? तुझसे पूछ के आऊंगा मैं। तू लगा कौन है? मेरा पापा है, मेरी अम्मी है, मेरी शादी है, क्या है तू? अरे यार संती फेरूंगा आज। क्या है? क्या है? अबे तो तू शैतान है तो मैं सिन्नी बांटूं, नुक्किया बांटूं, ये सकराना बांटूं, कहता क्या बांटूं? क्या फरमाइश है तेरी? ऐसे मानेगा नहीं मानेगा तो
ओ भाई बाहर निकलो सारे गांव वालों। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? जब मैंने मना किया है गांव से बाहर नहीं जाना, क्यों जाते हो? कौन सा गया गांव से बाहर? और मेरे ऊपर मूत मूत को रहा हो? अब पूरे गांव को मार के जाऊंगा, काट के जाऊंगा मैं। ओह माय गॉड, अरे मिलती है दुख की रातों में मोल, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे मिलती है दुख की रातों में मोल, लेने ये आया चल नाड़ा खोल। अरे बोल 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 भैये बोल, तुझको क्या चाहिए? बोल भैये बोल, तुझको क्या गाना रिकॉर्ड किया है भाई। ओ तेरी झाटू हूँ मैं लौंडिया बाजू हूँ, झाटू हूँ मैं लौंडिया बाजू हूँ, एक नंबर का अय्याश हूँ। ये सलमान भाई की आवाज है यार, अनस भाई की। सब यहाँ फंसा रहे, क्या बात है, पुरानी फिल्मों का सेटअप चल रहा है यार, विलन को फंसाया जा रहा है ताकि हीरो अपना काम कर ले। सुन लो मेरी ये बात, तुम लेके रहेंगे अब इसकी हम। मरता हूँ मैं दुखी के लिए, इसके बिना कैसे जिए। लेने नहीं देते ये लोग, मुझको लगा है लेने का शौक। हे भगवान, इसकी मुझको, बस इसकी मुझको दुधिया चाहिए। बोल भोसले के बोल, तुझको क्या चाहिए? मुझको तो इसकी दुधिया चाहिए। हे भगवान, एल्डर, मैं आ गया, मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। कहाँ गया था ये? अबे अटक क्यों रहा है, साफ बताना। इनने गांव से बाहर भेजा है, तो मारो साले को। वो बच गए, बच गए। वो शैतान है। हेलो, लौंडिया दिखा के तुमने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? लौंडिया को भी पेलूंगा और तुम्हें भी पेलूंगा। धोखा किया है मेरे साथ, धोखा। ओ शैतान भाई साहब, अबे काले होठ वाले, तो मोटा अंडा खाएगा? हल्का, अगर तुम दोनों को मारा पक्की हल्का। लाओ अंकल, शैतान से लड़ने की शक्ति तो जल्दी से। भूख, अरे चाचा को धूप चाहिए, लेकर चलो। बेटे मुझे भूख लग रही है, रोटी लाओ। अच्छा तो बताओ क्या खाओगे? एक तो चिकन ले आओ और हाफ प्लेट बकरे का स्टू। अरे घोड़ी, हम खाते खाते मर गए, मसूर की दाल। अरे सब मुर्गा मुसल्लम चाहिए यहाँ। अबे तो जो रोटी लिया शादी। अरे अब तो रोटी खा ली, लाओ अब तो दे सकती। तेरे बड़े कहाँ? बड़े हैं हमारे एल्डर साहब।
मत कर। इसे तमीज न सिखाई तूने, बड़ों से कैसा बात करी जा। मतलब रोटी हमारे गले में अटकी पड़ी है, सख्ती है दे दो। साला सो भी तो जाऊंगा, तुम्हारा बेहोश भी तो हो जाऊंगा। अरे चाचा ऐसा मत करना, लो पानी पी लो। खा पी के कहीं टरका ना दे, शैतान बहुत मारेगा। है शक्ति है। जब तक ये तेरे गले में रहेगा, शैतान तुम्हारे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम्हारे पास भी इतनी शक्तियां हैं जितनी शैतान के पास है। फेंग चुई लॉकेट। चलो। वाह एल्डर साहब, स्टू भिजवा दियो। अरे आ रही आज तो आ रही। हाँ मेरे जी कर लिया। सारे के सारे एक साथ आ गए, मेरा काम आसान कर दिया। सोचा था एक एक करके मारूंगा सबको एक साथ, एक ही साथ। क्या बात है। पागल तू? हाँ मैं। अब तक तू शैतान बनकर हमें डराता रहा। शैतान नहीं था वो, फरिश्ता था, फरिश्ता। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हमारा गांव विकसित हो। हमारे गांव में सड़कें आए, फैक्ट्रियां आए, गाड़ियां चले। और मोबाइल जानते हो, बहुत गंदी चीज है। बेब जानते हो, वो नहीं चाहता था कि इतनी सी उम्र में हमारे बच्चे मोबाइल चलाएं और उसमें बेबे देखें और रात को करे। नहीं चाहता था वो। पैसा जानते हो, पैसा बहुत ही गंदी चीज है। पैसा पैसा भाई से भाई को अलग कर देता है, माँ को बेटे से अलग कर देता है पैसा। वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव में मोबाइल टावर लगे, उसकी रेडिएशन की वजह से पंछी मरे, तुम्हारी उम्र कम हो। वो नहीं चाहता था कि हमारे गांव में साइंस आए, बिल्कुल नहीं। कम से कम आज हमारा गांव एक साथ बैठ के खाना तो खाता है, हम सारे खुशी से जी तो रहे हैं। अगर गांव तो अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो ना, ये चीज बिठा लोगे तो विकसित होने के बाद भी ऐसे रह सकते हो। बीवी के पास, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। कभी सोचा कि वो तुमको जान से क्यों नहीं मारा, सिर्फ करंट दिया। प्यार करता था वो तुम सब लोगों से, प्यार। तुमने उसको गलत लिया, उसके डर से ही सही, कम से कम आज आप लोग साथ तो हैं। साथ थे ना। इसका मतलब शैतान ठीक था और हम गलत थे। शैतान ये चाहता था कि ये गांव उस दुनिया से अलग रहे, तो आज भी ये गांव उस गंदी दुनिया से अलग ही रहेगा। अलग ही रहेगा। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म, बंद है। देखो मैसेज बहुत अच्छा दिया है लास्ट में, है ना, कि एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, है ना। इंटरनेट देखो जितना ज़्यादा यूज़फुल है उतना ही कहीं ना कहीं उसका डार्क साइड ही है। भाई हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट का, देन इंटरनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो उसका, तब तो वो आपका फ्यूचर, करियर, हर एक चीज़ आपसे छीन लेगा, बर्बाद कर देगा, है ना। दूसरी बात कि सड़कें बनती हैं तो वो लोगों के काम ही आती हैं, लेकिन उन सड़कों को बनाने के चक्कर में जो किनारे के पेड़ होते हैं वो नहीं कटने चाहिए, है ना। जंगल जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी डेवलपमेंट भी है। डेवलपमेंट होने के बाद भी आप अपने दिमाग में ये चीज़ रख सकते हैं, अपने दिल में ये चीज़ रख सकते हैं कि जो भी हमारे आसपास इंसान हैं वो हमारे अपने हैं, है ना, वो हमारे अपने हैं। हम सब इंसान ही हैं, एक ही देश के, एक ही स्टेट के, एक ही जिले के वासी है ना। तो एक साथ रहना में, एक दूसरे की मदद करने में, भेदभाव ना करने में कोई बुराई नहीं है ना। आजकल डेवलपमेंट ये हो रहा है कि हाँ डेवलपमेंट हो तो रहा है, हम सिर्फ अपना अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना, दूसरे का सोचते ही नहीं है कभी। मतलब लाइक जैसे आपने सड़कें बनती हुई देखी हैं, तो सड़कें बनती हैं वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों को आने जाने में आसान हो जाता है ना, व्हीकल के लिए आसान हो जाता है। बट सड़कें बनने के चक्कर में साइड के पेड़ क्यों कट जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला। उनकी मतलब ट्रिमिंग कर दो, आप ट्रिमिंग करते रहोगे तो वो पेड़ और अच्छे रहेंगे। लेकिन क्या करते हैं, पेड़ों को बिल्कुल ही काट देते हैं,
उससे क्या होता है कि जो रास्ते पे चल रहे हैं उन्हें डायरेक्ट धूप लगती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है ना, और पूरी दुनिया से, पूरी जगहों से जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। वो चीज़ गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है ना। और मोबाइल का जो टावर है वो इतनी जगह लग रहे हैं, तो कम से कम ऐसे इस टाइप से लगने चाहिए कि उनका रेडिएशन कम होना चाहिए। साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, साइंस बुरी नहीं है, साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, बट साइंस में ये चीज़ बदलाव अब होना चाहिए। जो भी टेक्नीशियंस हैं वो इस चीज़ को बदलाव करें, इस चीज़ का बदलाव करें कि रेडिएशन जो होता है वो कम हो, है ना। उसके सिग्नल अच्छे हों लेकिन रेडिएशन कम हो। रेडिएशन कम होगा तो उससे क्या होगा, जो पंछी हैं, जानवर हैं, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। सो गाइज यार वीडियो काफ़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड शैतान, ओ माय गॉड मतलब इतना फ़नी, इतना क्यूट शैतान मैंने आज तक नहीं देखा। और सलमान भाई की एक्टिंग गजब भाई, बहुत ही गजब, बहुत ज़्यादा गजब। मतलब और सब भी, चाहे डॉक्टर हों चाहे एल्डर हों, एल्डर भैया बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फिश, थोड़े बहुत सेल्फिश है ना। लाइक आप लोग ने हॉरर मूवीज़ में, लाइक टर्किश हॉरर या वियतनामीज हॉरर, इस टाइप की मूवीज़ में देखा होगा, एक इमाम होते हैं गांव के, है ना, वो उन्हीं को एल्डर बोलते हैं, इमाम होते हैं गांव के। वो ज़्यादातर हर समस्या का क्या बोलते हैं उसे, सॉल्यूशन निकालते हैं, निवारण करते हैं, है ना। तो यहाँ पे शाहजहान भाई ने उसी चीज़ का, उसी इंसान का रोल निभाया था और बहुत ही गजब निभाया लग रहा था हाँ एल्डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़े से सेल्फिश भी हो जाते हैं। जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तब हाँ ठीक है, जाओ मदद करो, ये करो वो करो, लेकिन दूसरे की समस्याओं में हमेशा टालते रहेंगे, जैसे गाँव का प्रधान होता है ना, बिल्कुल वैसे और ये सबसे छोटे वाले नॉटी मतलब भाई ये हर चीज़ में माचिस की तिल्ली लगाने पे तुला रहता है कि मतलब आग भी लगाएगा, दोनों में फूट भी डालेगा, आग भी लगाएगा, उसके बाद जाके थोड़ी बहुत मदद भी कर देते हैं। ओह खैर, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।